मानव उत्सर्जन तंत्र, वृक्क की संरचना, स्ट्रक्चर अभी हमने देखी पिछले वीडियो के अंदर। तो हम देखें तो इसके बाहरी तल उत्तल या कॉन्वेक्स तथा जो भीतरी है कशेरुक की तरफ तल अवतल या कॉनकेव होता है। अवतल सतह पर गड्ढे जैसी रचना वृक्क नाभि या हाइलम और हाइलम वाले भाग से वृक्क धमनी या रीनल आर्टरी तथा तंत्रिका वृक्क में प्रवेश करती हैं। हाइलम से ही वृक्क शिरा या रीनल वेन, लिम्फ डक्ट तथा मूत्र वाहिनी वृक्क से बाहर निकलती है। वृक्क के शीर्ष पर टोपीनुमा आकार में एड्रिनल नामक अंतःस्रावी ग्रंथि उपस्थित। वृक्क की आंतरिक एवं औतिकी संरचना। प्रत्येक वृक्क के चारों तरफ एक दृढ़ तंतु में संयोजी ऊतक रीनल कैप्सूल से घिरा है। किडनी दो भागों में डिवाइडेड रहती है, आउटर कॉर्टेक्स तथा इनर मेडुला। आउटर कॉर्टेक्स यह कैप्सूल के नीचे मेल्पी की बॉडीज के कारण गहरे लाल रंग कणिका में दिखाई देता है। कॉर्टेक्स के कुछ संकरे उभार मेडुला के बाहरी भाग में धसे रहते हैं। इन्हें बर्टीनी के स्तंभ कहते हैं। वल्कुटी भाग में वृक्क नलिकाओं के मेल्पिकी काय समीपस्थ कुंडलित भाग व दूरस्थ कुंडलित भाग पाए जाते हैं। बी मेडुला यह किडनी का भीतरी भाग होता है। इसमें वृक्क नलिकाओं के हेनले के लूप व संग्रह नलिकाएं पाई जाती हैं। मध्यांश के बाहरी भाग में धसे वल्कुटीय भाग बर्टीनी के स्तंभ के कारण मध्यांश में शंक्वाकार उभार दिखाई देते हैं, जिन्हें पिरामिड्स कहा जाता है। पिरामिड्स एक पायलिनुमा गुहा में स्थित होते हैं जिसे कैलिक्स कहते हैं। कैलिक्स संयुक्त होकर पेल्विस में खुलता है जो कीपाकार होता है और मूत्रवाहिनी में खुलता है। नेफ्रॉन के बारे में हमने पढ़ा। आगे हम देखें इसका नेफ्रॉन। तो माइक्रोस्कोपिक स्टडी में मानव के प्रत्येक किडनी में 10 से 12 लाख नेफ्रॉन होते हैं। मेल्पिक इसमें निम्न संरचनाएं होते हैं। मेल्पिगियन बॉडी इसमें ग्लोमेरुलस, आधार कल्ला, बोमेन संपुट की दोहरी दीवार शामिल होती है। प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल जिसमें कन्वर्टेड और स्ट्रेट दोनों साथ में रहते हैं। लूप ऑफ हेनले डिसेंडिंग एंड असेंडिंग एंड डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल, कनेक्टिंग ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट सिस्टम रहता है। दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। मेल्पिगियन बॉडी इसमें ग्लोमेरुलस, आधार कल्ला, बोमेन संपुट की दोहरी दीवार शामिल होते हैं। राउंडेड टफ्ट ऑफ एनास्टोमिक ब्लड कैपिलरीज सराउंडेड बाय डबल वॉल्ड बोमेन्स कैप्सूल। थिक डायमीटर afferent arteriole provide blood to glomerulus while blood leaves glomerulus by thin afferent arteria। अभिवाही और अपवाही धमनी के बीच का व्यास का अंतर के कारण ग्लोमेरुलस में हाइड्रोस्टैटिक्स दबाव की असाधारण विपत्ति होती है। बोमेन्स कैप्सूल कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर, टू लेयर्ड वॉल नेमली विसरल एंड पैराइटल लेयर। बाहरी परत स्क्वेमस एपिथेलियम से, जबकि भीतरी परत विशिष्ट प्रकार की पोडोसाइट कोशिकाओं से बनी होती है। फिर स्ट्रक्चर ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन बैरियर की बात करें तो एंडोथेलियल परत एक दूसरे से थोड़ी दूर स्थित होती हैं। स्थित एंडोथेलियल कोशिकाओं से बना, जिससे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आसानी से एंडोथेलियल कोशिकाओं के बीच रिक्त स्थान को पार कर जाता है, इसलिए एक प्रभावी बाधा नहीं है। यहाँ पर स्कीम ऑफ फिल्ट्रेशन बैरियर blood urine in the kidney. The endothelial cells of the glomerulus. First one, pore. B. Glomerular basement membrane. इसके अंदर निम्न पार्ट है लेमिना राना इंटरना, सेकेंड लेमिना डेंसा एंड थर्ड लेमिना रारा एक्सटर्ना। सी पोडोसाइट्स।
enzymatic and structural protein filtration, second one filtration slit, and third one diaphragm. बेसमेंट मेम्ब्रेन की बात करें, कंसिस्ट ऑफ ग्लाइकोसेमाइन glycans, heteropolysaccharide, heparon, sulfate, and collagen. Due to presence of a sulfate ion in this layer, it acts as an electrical barrier for anionic protein, and also due to presence of glycosaminoglycan and collagen. It also acts as a physical barrier like net. इस परत में सल्फेट आयन की उपस्थिति के कारण यह आयनिक प्रोटीन के लिए विद्युत अवरोध के रूप में कार्य करता है, और ग्लाइकोसामिनोग्लाइकैन और कोलेजन की उपस्थिति के कारण यह नेट की तरह भौतिक अवरोध का भी कार्य करता है। Podocytes are specific food process bearing cells. There is a lot of space between the food process, known as a filtration slits or pores. Glomerulus filtrate can easily pass the pores, therefore it is not an effective barrier. As conclusion, we can say that only basement membrane is the only barrier, physical and electrical, in filtration process. Thank you.